अगर IRDA नहीं बीच में आया दोस्तों तो एजेंट तो डूबेंगे ही डूबेंगे, साथ में कस्टमर भी नहीं बचेंगे। दोस्तों होता यह है कि अगर एजेंट की जो प्रॉब्लम है उनको सुनने वाला कोई नहीं है। कस्टमर के साथ में जो इश्यूज है, अगर कस्टमर का कंपनी क्लेम मना कर दे देने से, तो दोस्तों कोई सुनता नहीं कस्टमर की, ना कंपनी वाले, कोई भी नहीं। होता क्या है, कस्टमर गाली देता है एजेंट को और एजेंट कहता है सर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, और बाद में कुछ नहीं मिलता। यानी सारा का सारा जो प्रॉब्लम वो एजेंट और कस्टमर के माथे आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा सबसे पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा भेदभाव एजेंट के साथ में कहां पे होता है, और दूसरा दोस्तों कि कैसे कस्टमर के साथ में कंपनी वाले जाती करते हैं। और फिर दोस्तों मैं आपको समाधान दूंगा, 3 स्टेप समाधान, जो अगर IRDA और एजेंट चाह ले तो दोस्तों कंपनी वाले झुक के काम करेंगे और सारी बातें मानेंगे एजेंट की और कस्टमर की। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं? बहुत स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको बताता हूं, आपको पता है कि जो मैं बोलता हूं उसके पीछे सब्सटेंस होता है, कुछ प्रूफ होता है, और उसके पीछे कुछ न कुछ वजह और मुद्दा और कारण होता है। दोस्तों अगर आज पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच। आ गए हैं तो घंटी जरूर बजाएं। और हाँ, जो मैं इसमें पॉइंट बताने वाला हूं उसमें आपकी क्या राय है, आपको अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, ताकि ये पता चले कि आप क्या सोचते हैं। और आप जब कोई कमेंट्स करते हैं दोस्तों पूरे यूट्यूब पूरे गूगल में घूमते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कहां पे एजेंट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले दोस्तों आप सबको पता है IRDA ने बड़े बड़े परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया है। एजेंट का कमीशन कम करेंगे, बीमा सुगम ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन पॉलिसी बिकेगी, सारी पॉलिसियां बिकेंगी पॉलिसी एक्सचेंज के तहत, एजेंट की पोर्टेबिलिटी भी आ गई, और डीमैट का भी चक्कर मैंने बताया था कि ये सब हो गया है। इसमें से ऑलमोस्ट सारे परिवर्तन वो होने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें 2 तरह के रवैया लोग कर रहे हैं। एक रवैया वो कह रहे हैं यार क्या करें, सब खत्म हो गया, ये है नेगेटिव माइंडसेट। और एक वो लोग जिन्होंने इस परिवर्तन में भी अपना भविष्य देख लिया है। तो दोस्तों हमें आज भी पैसे कमाने हैं और आने वाले टाइम में पैसे कमाने हैं। हमें केवल मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने, नहीं फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। व्हाट अबाउट टुडे, आज पैसे कहाँ से आएंगे? तो ध्यान रखना, आपको आज भी पैसे कमाने हैं, और ये जो परिवर्तन हो जाएगा तो भी आपको पैसे कमाने, मैं ये सिखाता हूँ। तो आपको इस परिवर्तन का हिस्सा बन के इसमें जीतना है। दैट्स द होल गेम। ओके, तो परिवर्तन से घबराना नहीं है, परिवर्तन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अब दोस्तों बात करते हैं एजेंट के साथ में कहां पे सबसे ज्यादा जाती होती है, और अगर इसका समाधान हो जाए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों बल्ले बल्ले है। कहां दोस्तों जाती होती है? एज ए एजेंट आप किसी कस्टमर के पास गए, कस्टमर ने बोला यार मेरी ये प्रॉब्लम है, आपने उसको सारी सर्विसेज करा दी। उसके बाद में आपने क्लाइंट को बोला कि सर इस तरह के एक प्लान, अच्छा प्लान है। आपने क्लाइंट को एक प्लान भी समझाया जो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरी करता था, और क्लाइंट ने बोला ठीक है अच्छा प्लान है, एक काम करते हैं इसको अगले महीने कराएंगे। वेरी गुड। और आप ये सब करके आ गए। दोस्तों पता लगा अगले महीने जब आपने क्लाइंट को फोन किया है जो कुछ भी किया, तो क्लाइंट कहता है यार हाँ मैंने वो प्लान करा लिया, क्यों, वो मेरी वाइफ के कोई जानकार था, उन्होंने कर दिया। अब दोस्तों प्लान तो करा लिया, कंपनी के पास बिजनेस भी चला गया, सब ठीक है, लेकिन आपका क्या? व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट अबाउट योर बिजनेस, व्हाट अबाउट योर इनकम, उसका क्या? उसके बारे में तो तुमने सोचे नहीं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मुकर गया, वहां से करा लिया, जबकि लीगली और एथिकली ये गलत है, मॉरली भी गलत है। कि कैसे आपने मुझसे सर्विस ली, मुझसे आपने प्रॉमिस किया बिजनेस करने के लिए, जब मैंने आपको सारी सर्विस दे दी उसके बावजूद आपने मुझसे बिजनेस क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब कस्टमर को देना चाहिए। दोस्तों ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मैं समाधान दूंगा वीडियो के आखिरी में, आप चिंता ना करें, लेकिन उसमें आपका भी रवैया होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम, कस्टमर के साथ कैसे कंपनी वाले जाती करते हैं, तानाशाही करते हैं, पूरी गुंडागर्दी इनकी। कैसे? मैं बात कर रहा हूं मेडिक्लेम वालों की, नॉट लाइफ।
मेडिकल इंश्योरेंस वालों की। दोस्तों ये जब मेडिकल पॉलिसी बेचते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये भी होगा वो भी होगा, ये सब कुछ ठीक है। और जब दोस्तों क्लेम आता है तो बगैर किसी कारण के क्लेम रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, ऐसे क्लेम रिजेक्ट करते हैं जैसे गाजर मूली है। अब बेचारा आपका क्लाइंट अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, लेकिन कंपनी वालों के अंदर कोई इमोशन कोई दर्द नहीं है। प्योर बिजनेसमैन बगैर किसी कारण के क्लेम मना कर देंगे। क्या रीजन? रीजन ऐसा बताएंगे कि आदमी समझ ही नहीं पाएगा, फंस जाएगा बेचारा। तो दोस्तों क्या आपको लगता नहीं कि इसके ऊपर भी कोई नकेल होनी चाहिए, कोई डंडा होना चाहिए? हाँ भाई क्यों क्यों मना कर दिया, क्या वजह है, कारण क्या है? दोस्तों मैं आपको अपनी लाइफ से बताता हूं। 2-3 महीने पहले की बात है, मेरी रियल फैमिली में क्लेम मना कर दिया। हमने एक हॉस्पिटल में वहां पे ट्रीटमेंट कराया, वहां पे क्लेम लिया, उसके बाद में वहां पे जब नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में आए, सब कुछ ठीक था। दोस्तों देखिए कैसे कलाकारी करते हैं। उनकी कंपनी से बंदा आया, जो पेशेंट है वो बात करने की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन जबरदस्ती वो आदमी पेशेंट से बात कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ऐसे से सवाल पूछ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, और पेशेंट को होश ही नहीं हो क्या बोल रहा है। और जो अटेंडेंट था उसको इतना पता नहीं था, और उसने कुछ लिखा वहां पे और बाद में बोला कि सर ये जो आपका क्लेम है ना ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि आप ये करते हैं, जबकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि अगर पेशेंट बात करने के फेवर में नहीं है तो बात करें। लेकिन दोस्तों क्या है, मैंने बोला तानाशाही है, कोई इनके ऊपर नकेल कसने वाला नहीं है। अब बाद में होता क्या है, क्लाइंट किसको फोन करेगा? एजेंट को। एजेंट क्या कर लेगा उसमें, जब उनकी नियत ही खराब है, जिसकी नियत खराब है वो हरामखोरी करेगा। और कंपनी वालों की आजकल नियत दोस्तों खराब हो चुकी है, प्रीमियम बढ़ाते चले जाना है, क्लेम देने में नानी मरती है। मैं सब कंपनी वालों को नहीं बोल रहा हूं। तो अब एज ए एजेंट आपके कस्टमर साथ में क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, कैसे अपने कस्टमर के साथ फाइट करेंगे, मैं वो भी सुझाव देने वाला हूं आपको, राइट। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि समाधान क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट समाधान। पहले बात करते हैं एजेंट्स के लिए, फिर बताता हूं कस्टमर्स के लिए। पहला समाधान, हाँ अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ चुके हैं या आने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। फ़ोन कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, मीटिंग कैसे बुक करते हैं। और दोस्तों उसके लिए मेरा फोन टू फॉर्चून प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी इंसान को फोन कॉल की मास्टरी करा सकता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी इंसान के अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, एक ऐसा प्रोग्राम कोई भी कर सकता है। दोस्तों वैल्यू है 9,997 प्लस 50,000 रुपये बोनस। अभी दे रहा हूं 997, 997, 1,000 में 3 रुपये कम, क्योंकि मेरे मेंटोर ने कहा है। ऑफर अभी अवेलेबल है, कब खत्म हो जाएगा मुझे नहीं पता। आप बोलोगे आप तो हर वीडियो बोलते हो, इसलिए बोलता हूं कि किसी भी टाइम खत्म कर सकता हूं, ठीक है। तो क्लिक करना वीडियो देखने के बाद में और आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं समाधान क्या है, कैसे एजेंट का हक मिलेगा। पहला दोस्तों समाधान, जब आप किसी कस्टमर पर, उसका नाम है कस्टमर अलॉटमेंट सिस्टम। व्हाट्स द वर्ड? कस्टमर अलॉटमेंट सिस्टम। ये क्या होना चाहिए, आप किसी कस्टमर के पास गए, आपने उसको सर्विस दी, आपने उसकी नीड पता लगाई, आपने सब कुछ समझा दिया क्लाइंट को, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, कस्टमर से एक सेटिस्फैक्शन फॉर्म भराइए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर्म। उसमें क्लाइंट का नाम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, पूरी डिटेल, केवाईसी, कंप्लीट केवाईसी लेके उसका साइन कराइए। और इसका 1 लाइन लीजिए स्टेटमेंट कि क्या आप इस एजेंट के द्वारा आपको दी गई एडवाइस और सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, यस नो, और साइन कराइए। और कराने के बाद में आइए, वो जो फॉर्मेट है उसमें एक नंबर होना चाहिए, वो नंबर के द्वारा उस कस्टमर का जो पैन नंबर है वो IRDA के पोर्टल में जाके लॉक हो जाना चाहिए। और फिर क्या हो, अब वो कस्टमर अगर चाहकर भी, जो भी उसमें आपने कस्टमर को प्लान बताए हैं वो सारे प्लान उसमें लिखे होने चाहिए। आपने क्लाइंट को ये बताया, ये बताया, ये बताया। अब अगर कस्टमर दोस्तों चाहकर भी अपने वाइफ के रिश्तेदार से या किसी रिश्तेदार से या किसी पड़ोसी से चाहकर भी अगर वो प्लान उससे लेता है तो दोस्तों कस्टमर
ना कर पाए, वो बिजनेस ऑटोमेटिक एजेंट के कोड में चला जाना चाहिए। इस बात से आप कितना सहमत हैं इसके ऊपर जरूर कमेंट करें। अगर दोस्तों ये लागू हो गया तो बल्ले बल्ले आपका कस्टमर भाग के कहीं जा नहीं पाएगा। इससे फायदा क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोग अच्छे से काम करेंगे, ज्यादा लोगों से मीटिंग करेंगे और फायदा सबका होगा, नुकसान किसी का नहीं है। दोस्तों पहला समाधान कस्टमर अलॉटमेंट सिस्टम। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर बताएं, नहीं तो क्या होगा? टाइट फेस। दूसरा दोस्तों समाधान कस्टमर फोकस इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या मतलब इस बात का? अभी तक जो मार्केट में दोस्तों प्लान बिक रहे हैं वो बस बिक रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि चेंज आ चुका है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो अब दोस्तों ऐसे प्लान होने चाहिए जिसमें कस्टमर का फायदा पहले होना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, पहले कस्टमर जीते, फिर एडवाइजर, फिर कंपनी। अभी उल्टा हो रहा है, अभी सारा फायदा कंपनी वालों का है, राइट। 3 साल पहले पैसे देना बंद कर दिया, नो सरेंडर वैल्यू। क्यों भाई? तुम्हारे बाप का राज है, 1 साल बाद नहीं दिए तो दो उसको पैसे। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम क्या है? तो इस तरह के दोस्तों ये जो लैकुना है ये कस्टमर के फेवर में होने चाहिए, राइट। तो पूरा फोकस होना चाहिए कस्टमर के फायदे की। ऐसा ना हो कि बताते समय, बेचते समय सर ये मिलेगा, सर ये मिलेगा, सर ये होगा, सर वो होगा, सर वो होगा, और जब बेचारा लेने आया पैसा तो उसको दिया लालीपाप ठेंगा। सर आपने पढ़ा नहीं सर इसमें ये लिखा है, देखो सर ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। हाँ जी पिंकी मैडम, लेकिन वो तो मुझे एजेंट ने यहाँ पे एजेंट की भी गलती होती है। बेचते समय हम क्लाइंट को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, ऐसा मत करो, जो है वो बताओ, क्योंकि अब सारे प्लान आ चुके हैं, आ जाएंगे कुछ दिन के बाद में। तो अगर जो सही तरीके से काम करेगा, जिसकी नीयत साफ है, उसी को बरकत मिलेगी, जिसकी नीयत खराब है वो धक्के खाएगा। इसलिए कस्टमर को लॉलीपॉप मत दिखाओ। और ये जो मैं सुझाव दे रहा हूं, आप भी इसके ऊपर आवाज उठाइए IRDA वालों से कि कंपनी वालों को डंडा करो कि ढंग के प्लान बनाओ जिसमें कस्टमर का रियल ग्राउंड लेवल पे फायदा हो, पैसा मिले उसको, तब तो फायदा होगा आपका, तब तो कराएगा पॉलिसी आपसे, राइट। और तीसरा दोस्तों सुझाव, इनके ऊपर डंडा चलाने के लिए कंपनी वालों के ऊपर एक होना चाहिए क्लेम रिजेक्शन जस्टिफिकेशन पैनल। क्या मतलब है? क्लेम मना कैसे किया भाई? कैसे? क्या मजाक हो रहा है क्या? पे तूने क्लेम मना कर दिखा भाई। इनके ऊपर एक वो लगा दो कैप कि आप 5% से ज्यादा क्लेम मना ही नहीं कर सकते हो। 5% के ऊपर अगर आपने क्लेम मना कर दिया, आपका IRDA कैंसिल कर देगी लाइसेंस, यानी आप धंधा नहीं कर पाओगे बाजार में। जा तूने 5% से ज्यादा भाई, अगर तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम है क्लेम देने में तो घर बैठ अपने, क्यों मजा कर रहा है लोगों के साथ, जिंदगी के साथ खेल रहा है तू। आप सोच के देखिए बंदा किस हाल में है, किस उम्मीद से उसने पॉलिसी कराई थी और उसने क्लेम मना कर दिया। साला मजाक हो रहा है यहां पे। उस दर्द से जो फैमिली गुजरती है उसका एहसास कौन करेगा? एजेंट को होता है, कंपनी वालों को नहीं होता है। दे आर इमोशनलेस पीपल। द ओनली वन ऑब्जेक्टिव दे हैव इज टू मेक मनी, मेक मनी, मेक मनी, दैट्स इट, राइट। तो ये एक होना चाहिए पैनल, डंडा होना चाहिए कि भाई अगर तूने इतने के लिए मना कर दिए, खत्म, जा भाई, चल फुट साइड हो। और एक बात आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी वाली इंश्योरेंस बिजनेस में आने वाली है, प्रोसेस में है, अप्रूवल के लिए उनकी बात चल रही है। और जिस दिन अप्रूवल आ गया, लाइसेंस मिल गया, फिर देखना इंडस्ट्री में क्या। मैंने क्या कहा था? आने वाले 5 से 10 साल में हिंदुस्तान के अंदर 100 इंश्योरेंस कंपनियां होंगी, 100 कंपनियां। सबको पैसा दिख रहा है। जो आदमी तरीके से, ईमानदारी से सीख के, दूर की सोच लेके काम करेगा, वो लाखों नहीं करोड़ों कमाएगा। और जिस आदमी की नीयत खराब है, जो बोलेगा बस ठीक है बेचो आगे बढ़ो, वो न यहाँ कुछ कर पाएगा, ना प्रॉपर्टी में कुछ कर पाएगा, ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कर पाएगा, ना स्टॉक मार्केट में कुछ कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा और दोष देगा अर्थव्यवस्था को। तो दोस्तों जो मैंने 3 सुझाव दिए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं पहले तो कमेंट्स करें। और फिर इस वीडियो को इतना फैलाओ कि IRDA के जो अधिकारी हैं, जो हमारे IRDA के चेयरमैन है मिस्टर पांडा जी, उनके कानों में बात चली जाए
इवन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग, उनके कानों में बात चली जाए कि यार ये दर्द तो ठीक है, ये दर्द क्या है लोगों का, ताकि लोग जाग जाएं। जाग तो रहे, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर ना कर पाए, क्योंकि एडवाइजर कम्युनिटी बहुत पावरफुल है। अगर आप लोग चाह लोगे दोस्तों तो कुछ भी संभव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी दी है, कुछ सुझाव दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े हैं। और हाँ, मैं फिर बोलूँगा, फोन टू फॉर्च्यून मनी मैग्नेट मेरा दोस्तों है, उसको ज्वाइन करने के बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। ये मेरा आपसे ओपन चैलेंज है। आइए मैं सिखाता हूँ कैसे आपको ग्रो करना है इस इंडस्ट्री के अंदर। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर।